प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गायघाट महिला रिमांड होम की घटना पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के जख्म अभी भरे नहीं थे कि उससे ज्यादा और निंदनीय घटना गायघाट में सामने आई है। शासन प्रशासन की नाक के नीचे जिस प्रकार से बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बाहर आकर खुद इस बात की जानकारी दे रही हैं। चिराग पासवान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ऐसी घटना के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यह समझाने में लगे रहते हैं कि क्या सब कुछ हो रहा है, जो कि शासन प्रशासन के लिए उचित नहीं है। शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको सुनाते हैं और क्या सब कुछ चिराग पासवान ने बोला है। संभवतः कितने सालों से ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से, और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि बनाना चाहते हैं कि जहाँ एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियाँ यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है, वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूँगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जाँच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को? जो वहाँ पर इंचार्ज है, आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है, तो आप बताइए ना कौन? हम लोग जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया? बिहार में इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद हैं, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे। बताइए ना क्या हुआ? उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। कोई पकड़ा? किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई? कोई जेल गया? कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया? और यहाँ पर भी पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा, इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं। और भगवान न करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे जिले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।